तो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि HTML क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ये बता चुका हूँ मैं कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करनी है। बट इस वेबसाइट सॉरी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि HTML एक्चुअल में है क्या। ठीक है, HTML एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे ब्राउजर पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो रखी है, अगर आप यहाँ पे अपने ब्राउजर में सर्च करोगे HTML तो सबसे पहली जो वेबसाइट आपके पास आती है वो आती है W3 स्कूल की। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि HTML क्या चीज है। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इन्होंने कुछ लिखा है कि HTML is the standard markup language for web pages. With HTML you can create your own website. HTML is easy to learn, you will enjoy it. Yeah, of course हम एंजॉय करेंगे सीखते हुए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हम आए और धड़ाधड़ हम सीखने लग गए, थोड़ा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये HTML की डॉक्यूमेंटेशन आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, कि बताया गया कि आप HTML किस तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए अगर आपको कोई भी कभी प्रॉब्लम हो। ठीक है, इन फ्यूचर, बट ऐसे होगी नहीं क्योंकि आप कसौली बॉर्डर पे आए हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें आए। ठीक है, और ऐसे ना है कि बस डर हम कोडिंग कर रहे हैं, वो वाली चीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा जो टारगेट रहेगा, हम ये सीखेंगे कि HTML एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अभी थियोरेटिकल पार्ट ही करेंगे और मे बी मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें और बता दूं जैसे कि VS कोड के बारे में। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इन्होंने लिखा है कि इजी लर्न विद HTML। राइट, यहाँ पे इन्होंने कुछ ये चीज लिखी है, ये क्या चीज है अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी मे बी, और मे बी आ रही होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अ, पहले से HTML कर चुके हैं, तो भी उनके लिए भी ये एक बोनस पॉइंट है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ HTML का। ये एक सिंटेक्स है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तो हमें पता लग जाता है कौन सा बंदा पंजाबी बोल रहा है, कौन सा बंदा इंग्लिश बोल रहा है, और कौन हिंदी और कौन इंग्लिश, सॉरी, है ना। तो वैसे ही HTML का एक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले ये डॉक टाइप है जो उन्होंने लिखा है। ये क्या है? डॉक टाइप। कुछ इन्होंने एरो की तरह कुछ इन्होंने लगा रखा है यहाँ पे, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे अभी। सबसे पहले लेट मी चेक HTML एलिमेंट। हाँ, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपका डॉक टाइप है। डॉक टाइप जो है, सबसे पहले ये चीज लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि ये चीज डिफाइन करती है कि आपका HTML का कौन सा वर्जन चल रहा है। कौन सा वर्जन चल रहा है? 5.2, मतलब 5 वाला वर्जन चल रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन चल रहा है, इन्होंने यहाँ पे बताया होगा। मैं लास्ट में आ जाता हूँ। ये देखो, 5.2 चल रहा है यहाँ पे वर्जन। ठीक है, W3 स्कूल जो रिकमेंडेशन इनकी है वो कह रहे हैं कि HTML5 का ही वर्जन आपको यूज करना है। क्या करना है? HTML5 का ही वर्जन आपको यूज करना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि उस डॉक टाइप का मतलब क्या है, डॉक टाइप HTML मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊं तो इन्होंने बताया है कि ये डिक्लेरेशन है आपके वेब ब्राउजर के लिए कि आप HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। समझ आया आपको अभी इतना? राइट, तो इसका जो मतलब था, इस टैग का मतलब जो था, कहाँ गया अपना टैग, ये वाला, इसको एक टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैग। इसका मतलब ये है कि ये ब्राउजर के लिए है। ये लिखना ऊपर बहुत जरूरी है, इसको आप नीचे नहीं लिख सकते कहीं पे भी। सबसे पहली लाइन हमारी यही होगी कि डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये ब्राउजर के लिए है कि कौन सा वर्जन है। चलो इतना पता लग गया। चलो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ये HTML लिखा है इन्होंने कुछ, ठीक है, फिर उसका हेड लिखा है। बट अगर मैं अभी आपको एक चीज दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, अभी मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं,
अभी के लिए मैं इसे कट कर दूं अगर हो जाए। ये देखो, ये HTML यहाँ पे भी है और ये HTML यहाँ पे भी लिखा है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्सलेशन मार्क स्लैश लगा है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, ये स्लैश दिख रहा है यहाँ पे बट इसमें स्लैश नहीं है। अब HTML जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है आपकी, उसमें ये बताया गया है कि इसमें टैग्स होते हैं। क्या होते हैं? टैग्स होते हैं। एक ओपन टैग होता है, एक होता है क्लोजिंग टैग। क्या होता है? जो भी एक टैग होगा उसका एक ओपन और एक क्लोजिंग टैग जरूर होगा। जैसे कि HTML मैंने लिखा है, ये ओपन टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हम सारी चीजें लिखेंगे, इसके अंदर हम सारी चीजें लिखेंगे। अब ये HTML जो टैग है, ये बताता है कि आप जो भी HTML के बारे में लिखना चाहते हो, इन दो टैग्स के बीच में ही आपको लिखना है। किन के बीच में लिखना है? इन दो टैग्स के बीच में ही आपको ये लिखना है। मैंने थोड़ा जूम कर दिया, हो सकता है मोबाइल पे देख रहे हो, है ना। तो अभी मैं बात कर रहा था कि इन टैग्स के बीच में ही हमें लिखना है, ठीक है। ये डिफाइन करता है यहाँ से कि आपकी HTML यहाँ से स्टार्ट होगी, इसके अंदर से, ठीक है, ताकि आपका ब्राउजर समझ सके, क्योंकि आपको समझना नहीं है कोड अभी, ठीक है। एज अ यूजर आप थोड़ी ना कोड समझोगे, कोड तो आपका ब्राउजर समझता है जो भी आपने लिखा है, और वो आपको रिप्रेजेंट करता है उस कोड को उस फॉर्मेट में, ठीक है। ये HTML का ओपन टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब जो इसके अंदर मैं लिखना है, मुझे क्या लिखना है? सबसे ऊपर आता है आपका, क्या आता है? हेड टैग। आई थिंक हेड ही होगा, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है हेड टैग। क्या है? हेड टैग। हेड ही है ना। मैं अब काफी हम स्निपेट यूज करते हैं तो बट हेड ही है ऑफ कोर्स, HEAD, हेड। एंड द सेम थिंग मैंने जैसे कहा था, इसका ओपन टैग होगा, इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा। क्या होगा? सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग में आप देख सकते हो इन्होंने भी यहीं पे वापस स्लैश लगाया है, ठीक है, वो मैंने गलती से उधर लगा दिया था, ठीक है। अब इस हेड में देखो, सबसे पहले जो आपका HTML है वो एक स्केलेटन है। क्या है? स्केलेटन है। सबसे ऊपर आपके स्केलेटन में आता है, सॉरी, जो आपका स्केलेटन है पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है, उसमें हेड है, ठीक है। फिर उसमें हमारे पास एक और टैग है, बॉडी। क्या है? बॉडी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। हेड में हम टाइटल देते हैं, टाइटल। क्या देते हैं? टाइटल। इसका भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सेल्फ क्लोजिंग, सॉरी, इसका भी क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़े दिन में। टाइटल क्या होगा? कसौली कोडर, ठीक है। एंड ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हेड है, ठीक है। हेड कहाँ पे दिखेगा आपको? हेड आपको यहाँ दिखेगा, जो ये ऊपर आपको दिखता है ना, ये हेड होता है। क्या होता है? ये हेड होता है, ठीक है। इस हेड के अंदर आपने टाइटल दे रखा है, जो कि HTML ट्यूटोरियल आपको दिख रहा होगा, राइट। अब जो भी चीज हमें लिखनी है, जो भी आपको यहाँ से लेके, इस लाइन से लेके ये नीचे तक दिख रहा है ना, ये वाली छोड़ दो, ऊपर वाली, ठीक है, वो बॉडी में लिखा जाता है, वो बॉडी में लिखा जाता है। उसमें भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आपका मैं H1 टैग दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ। H1 टैग, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इसके अंदर हम हेडिंग लिखेंगे। ये क्या है? ये एक टैग है। इसके अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट टेक्स्ट है। ये क्या है? ओके, यही चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मे बी ये दिखे, हाँ, आपको दिख रही है हेडिंग, ठीक है। तो ये एक स्केलेटन है। जो भी चीज हम अब टैग लिखेंगे वो बॉडी के अंदर ही होगा। टाइटल जो होता है वो आपका यहाँ पे दिखता है, ठीक है। टाइटल में हो सकता है आपका फैब आइकन आए, जैसे कि इनका आइकन आ रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज होगी। अभी हम नेक्स्ट चीज पे बात करेंगे कि H1 एक टैग है, P एक टैग है, पैराग्राफ के लिए एक टैग है, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग है। क्या है? पैराग्राफ टैग।
अभी नीचे देख लेते हैं, कुछ इन्होंने दिखाया होगा। ओके, एक्सरसाइज भी इन्होंने दी है, बट एक्सरसाइज करने की जरूरत है नहीं अभी। मॉर्निंग में करके आया हूँ, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, तो HTML के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये मार्कअप लैंग्वेज है, वेब पेजेस बनते हैं, ठीक है। आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, और इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, ये हमने देख लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये टाइटल और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने अच्छे से बताया कि डॉक टाइप जो है वो डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, बिल्कुल। और HTML का जो ये टैग है, इसको टैग बोलते हैं, ये सारे टैग्स हैं। रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, ऑफ कोर्स ये अगर नहीं होगा तो आपका वेब पेज ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं, बट वो अच्छे से नहीं चलेगा। हेड जो है वो आपका मेटा इंफॉर्मेशन आपके HTML पेज के बारे में रखता है। टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई करता है कि आपका टाइटल क्या है आपकी वेबसाइट का। बॉडी में आप सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। H1 डिफाइन करता है आपकी लार्ज हेडिंग के लिए, एंड P जो है वो पैराग्राफ है। इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है। ओके, तो एलिमेंट क्या है, अभी आप देखोगे। An HTML element is defined by a start tag, some content and an end tag, ठीक है। ये एक टैग का नाम होगा, ये अभी वैसे दिया है, ऐसा कोई टैग है नहीं आई गेस। और उसके अंदर कोई कंटेंट आएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये आपको दिखेगा। अब जो टैग्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, H1 P टैग, ठीक है। टैग्स के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे कि BR टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं ये, ठीक है, इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं है BR वाले को, ठीक है। ब्रेक टैग होता है, ठीक है। अब द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउजर, हाँ, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। ऑफ कोर्स यही जो ब्राउजर का जो काम है वो यही काम है कि आपके HTML पढ़ेगा और उसको वो आपको दिखाएगा, ठीक है। हाँ, जो आपका ब्राउजर है वो टैग्स नहीं दिखाता, जैसे कि यहाँ पे कोई टैग दिख रहे हैं हमें, ये वेबसाइट है, राइट। यहाँ पे कोई टैग नहीं दिख रहे हैं मुझे, मुझे सिर्फ दिख रहा है टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। HTML पेज स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे देखा कि HTML स्टार्ट हुई, फिर हेड है, फिर उसके अंदर बॉडी है, और बॉडी के अंदर ही हम सारी चीजें लिखते हैं। हेड के अंदर हमने मेटा इंफॉर्मेशन लिखी है आपकी वेबसाइट की, राइट, इंफॉर्मेशन। और हिस्ट्री हमने देख ही ली है, जो मैंने बताई थी अभी, ठीक है। अभी इन चीज पे जाने की जरूरत नहीं है, जो भी ये यहाँ पे है, ये हेडिंग वुडिंग जो भी, ठीक है, मैं डायरेक्ट कोड करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें सीखनी है और क्या चीजें नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में आई थिंक इतना काफी है, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। शेयर तो पता नहीं तुम करोगे कि नहीं, बट लाइक तो कर ही देना, राइट। एंड कमेंट कर दो कि आपने इस वीडियो में क्या मेन चीज सीखी है, ठीक है, और क्या चीज इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।